हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, एक नई एनर्जीज़ के साथ। टॉपिक आपकी पसंद का है, आप लोगों को बहुत पसंद आता है, जो कि आप अक्सर कहते रहते हो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट 24 आवर्स या नेक्स्ट 72 आवर्स लेकर आएँ। तो जनाब मैं लेकर आई हूँ आज नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये मुहर्रमुल हराम का महीना, ये न्यू चाँद, न्यू मून आपके लिए क्या नई ब्लेसिंग्स और क्या मोज़ात लेकर आ रहा है। बहुत ही रूहानियत से भरा हुआ ये महीना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए होगे, बहुत ज़्यादा गमे हुसैन को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, मनाते हुए, मौला हुसैन के साथ, मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ पुरसा खानी करते हुए अपने आप को इस्लाम के साथ, मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल के साथ रिलेट करने की पूरी कोशिश करोगे, उनके साथ सजदा रोज़ होने की कोशिश करोगे और उनसे तवस्सुल करने की कोशिश करोगे, जो कि हर मुसलमान को करनी भी चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि ये महीना कुर्बानियों का महीना है, शहादत का महीना है। तो तकरीबन सभी मुसलमानों को पता है, फ़िक़्ह जाफ़रिया वालों को तो अल्लाह की तरफ से करम नवाजी है, और बाकी मुसलमानों को जो कि जिन्हें इन चीज़ों का नहीं पता, तो आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर तकरीबन सभी की सुनो और आपको पता चले कि मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ क्या जुल्म हुआ। आपको मेहमान बुलाकर आपके बच्चों को कत्ल किया गया, आपके दोस्तों को कत्ल किया गया, आपकी घर की ख़वातीन मस्तूरात के चादरें छीनी गईं, उनकी कानों में से बालियाँ छीनी गईं और उन्हें गली गली दर दर फिरा कर ताज़ियाने मारकर सिनों के सिना पर गली गली फिराया गया, शराबी के दरबार में बुलाया गया। तो जो जुल्म अहले बैत पे हुआ है, कम से कम अगर आप उनके साथ शामिल नहीं हो सकते तो उनके लिए इज़हार अफसोस तो आप कर सकते हो। कल को क़यामत वाले दिन कम से कम नबी पाक के सामने आपको शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलते हैं रीडिंग की जानिब। जो मेरी रीडिंग पर फर्स्ट टाइम मैं उन्हें बता दूं कि मैं दुआ करने जा रही हूं, और अगर आपने दुआ में शामिल होना है तो आप दुआ के लिए हाथ बुलंद कर ले। मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक आप लोग कोई भी रिचुअल अदा कर सकते हैं। और अगर आपने दुआ में शामिल नहीं होना तो आप डायरेक्ट 15 मिनट या 10 मिनट की रीडिंग को स्किप करके आप डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आने वाले 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, क्या ब्लेसिंग आने वाली हैं और क्या कुछ होने वाला है, क्या नई तब्दीली आएगी या क्या कोई पुराना ही बैग में ही वापस लौट कर आएगा। ठीक है जी, तो मैं दुआ शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, है बहुत ज़्यादा सही है, फैलाने वाले, या करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा करने वाले, बहुत ज़्यादा खोलने वाले, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा रहीम, या अर्हमुर राहिमीन, या अर्हमुर राहिमीन, या अर्हमुर राहिमीन। तू रहमान है, तू रहीम है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू अव्वल है, तू आखिर है, तू समीउ है, तू वदूद है। मेरे खालिक मालिक, तू अज़ल से था, अब अता करेगा। जिस तरह तूने अपने कलाम ही कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे मौला। जिस तरह तूने अपने नबियों की मदद फरमाई, इस तरह तमाम इंसानों की, तमाम मखलूक़ात की मदद फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ताओं को माफ़ फरमाया, इस तरह हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे मौला। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइश में डालकर सब्र की तौफ़ीक अता फरमा मौला, हमें भी सब्र करने की तौफ़ीक अता फरमा दे मौला। जिस तरह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचाया, हमें भी आतिश दज्जाल से, आतिश बरज़ख से, आतिश कब्र से, आतिश जहन्नुम से और आतिश महशर से बचा ले। बेशक तू रहमान और रहीम। जिस तरह तूने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा अज़ीम से नवाजा, हमें शहादत हुसैनी से नवाजा मौला। जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को काले अंधेरे से, कुएं से निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी ता फरमा दी मौला। इसी तरह हमें भी नाउमीदियों के, नाकामियों के, वसवसों के, दज्जाल की चालों से निकाल कर अपनी रहमत की, रूहानियत की, नूरानियत के दर्जों पे, आला दर्जे पे फाइज कर दे। हमें हमारे किरदार को वैसा बना दे जैसा कि तू और मोहम्मद आले मोहम्मद हमें देखना चाहते हैं। मेरे खालिक मैं, जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई, हमें सफ़ीना फ़ातिमी और सफ़ीना हुसैनी अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत मरियम बतूल सुगरा की मदद फरमाई, हमारी ग़ैबी वसीलों से मदद फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने छोटे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ग़ैबी वसीले से मदद फरमा के समंदर में 12 रास्ते बना दिए। मेरे खालिक हमें हर किस्म की मुश्किलों से, परेशानियों से, वसवसों से, नाकामियों से, शैतानी चालों से बचा कर, हर तरह की नाकामियों के दरवाज़े बंद करके अपनी रहमतों के 12 और 14 मासूमीन के सदक़े में
गैबी वसीले से 12 से 14 रास्ते खोल है। मेरे खालिक तो खाली को मालिक तुझे वास्ता देती हूँ बीबी रुबाब की जुड़ी बिजुड़ी का फातिमा तो ज़ारा की शिकस्ता पहलू का जो लोग बे औलाद उन्हें साहिब औलाद करते जिन्हें बेटों की ख्वाहिश मौला अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में मौला अली असगर के गुलाम अता फरमा दे। जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है मौला ने बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जिन लोगों के बच्चे नाफरमानों ने उन्हें फरमा बरदारी करने की तौफीक माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमा। जो बच्चे इस वक्त एग्ज़ाम दे रहे हैं या एग्ज़ाम के रिजल्ट के आने का इंतज़ार कर रहे हैं मौला उनको उनके आला दर्जों में कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो लोग स्टडी के सिलसिले में इमिग्रेशन के सिलसिले में परदेश जाना चाहते हैं असीरान शाम के सदक़े में उन्हें बाखैरियत बाहर के मुल्कों में पहुँचा दे। उनके इन मुश्किलात में आसानियाँ फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग अनमैरिड हैं और वो शादी करना चाहती हैं उनके लिए बेहतरीन वर्म ला दे। जो लव मैरिज करना चाहते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनके अच्छे निकाह उनके आपस में सर जुड़वा दे। उनकी आपस में शादियाँ करवा दे मौला। जो लोग बेजुर्म असीरान शाम के सदक़े में उन्हें हर कैद से आज़ाद फरमा दें। मेरे खालिक मौला जो रूहानी मार्फत चाहते हैं रूहानी तालीम चाहते हैं दीनी तालीम चाहते हैं चाहे वो फिर किसी भी मज़हब से हैं किसी भी अकीदे से मौला उनको रूहानी तालीम और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अहम मकाम अता फरमा दें। मेरे खालिक में जो हज उम्रा ज़ियारत कर पे जाना चाहते हैं या अपने दीन के मुताबिक इबादत गाहों पे रिचुअल अदा करना चाहते हैं उनको इस चीज़ की तौफीक अता फरमा दें। मेरे ख्याल में मुझे मेरे शौहर मेरी औलाद मेरे बच्चों के साथ हज उम्रा ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा दें। मुझे इतना अता कर दे कि मौला मैं अपनी 3 ख्वाहिशों को पूरा कर सकूँ। वो ख्वाहिशें क्या हैं तो मेरे दिल की ख्वाहिशों को बहुत बेहतर जानता है। मेरे खालिक मालिक जो लोग किसी भी मुश्किल या परेशानी में मौला असीरान शाम की मुश्किलात के सदक़े में उनकी परेशानी को ख़त्म फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग बीमार हैं उन्हें मौला सज्जाद की बीमारी के सदक़े में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जिन लोगों ने मेरे ज़िम्मे रीज़े लगाए मौला मैं वो सब रीज़े तेरी बारगाह इलाही में रखती हूँ। उन्हें अपनी बारगाह इलाही में मौला हुसैन के आखिरी सजदे के सदक़े में कबूलियत की मोहर लगा दे। उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे मौला। जो लोग कल से लेकर अब तक इस दुनिया से जा चुके हैं मौला उनकी बरज़ख को नूर मुनव्वर और रोशन। हज़रत आदम से लेकर अब तक के जितने लोग मोमिन और मोमिनात मोहम्मद अलैहि मोहम्मद के वफ़ादार फातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के वफ़ादार के गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। मेरी जद के गुनाह कबीरा सगीरा जिन लोगों ने मुझे दुआओं के लेकर उनकी जद के गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक मैं कुल आलमीन की मखलूक को अगवा करके अपने हर जिंदा मुर्दा दुश्मन को माफ़ फरमा दी मौला। जिसने मेरे सामने वार किया जिसने मुझसे छुप कर वार किया जो मेरा ज़ाहरी दुश्मन है जो मेरा छुपा हुआ दुश्मन है मौला। जो तू मेरे ज़ाहिर और बातिन को सबसे बेहतर जाने तो मेरे बातिन को अपने नूर और मुनव्वर से रोशन फरमा दे और मुझे हर किसी को माफ़ करने की तौफीक अता फरमा मौला। मैं इसलिए नहीं माफ़ करी कि मैं बहुत सखी मैं सिर्फ इसलिए माफ़ करी कि रोज़े क़यामत जब मैं तुझसे तेरी बख्शिश तलब करूँ और अगर तूने मुझसे पूछ लिया कि तूने अपने साहिब हैसियत होते हुए तूने मेरे बंदे को माफ़ किया था तो मौला याद रखना कि मैंने कुल आलमीन की मखलूक को अगवा करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के सदक़े में मैंने सबको माफ़ किया कि ताकि क़यामत के दिन तू मुझे माफ़ कर सके। मेरे खालिक मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे कब्र से डर नहीं लगता मौला। मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता मुझे अपने किए गए अमाल से बरज़ख में मिलने वाली सज़ाओं से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे रोज़े क़यामत से हरगिज़ डर नहीं लगता। हाँ मगर रोज़े क़यामत में मुझे 1,24,000 पैगम्बरों उनकी उम्मतों और ख़ास करके अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सामने शर्मिंदा होने से डर लगता है। मेरे खालिक मौला जिस तरह तूने दुनिया में मेरे ऐबों पर मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल के मेरी इज़्ज़त बनाए हुए मौला क़यामत के दिन मुझे मेरे मोहम्मद अलैहि मोहम्मद के सामने सुरखरू फरमा देना मुझे रुस्वा होने से बचाना। मेरे खालिक मालिक मुझे पुले सरात से डर नहीं लगता मुझे पुले सरात में दोज़ख में गिरने से डर लगता है कि जहाँ से कभी कोई निकल के ना आएगा। मेरे खालिक में तुझे फातिमा तो ज़ारा के शिकस्ता पहलू का वास्ता मेरी बीबी के हक़ का वास्ता है मौला। जिस हक़ के लिए वो बीबी दरबार में गई थी मेरी बीबी के दुश्मनों पर लानत मैं करती हूँ मौला। मोहम्मद अलैहि मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत मौला। हुसैन के दुश्मनों पर कातलों पर मैं लानत करती हूँ। अली असगर के कातलों पर मैं लानत करती हूँ। अली अकबर के कातलों पर मैं लानत करती हूँ। कमरे बनी हाशिम मौला गाज़ियाबाद शेर शहनशाह वफ़ा के कातलों पर मैं लानत करती हूँ। जिसने मेरे मोहम्मद अलैहि मोहम्मद के आले रसूल की एक फ़र्जंद की आंखों में भी लाने वाला आंसू मौला मैं उस हर एक दुश्मन पे लानत करती थी लानत करती और लानत करती रहूँगी। इसी शहादत पे दुनिया पे हूँ इसी शहादत पे दुनिया से जाऊँगी और इसी शहादत पे मैं क़यामत वाले रोज़ उठूँगी। मेरे खालिक मुल्क मैंने जो मांगा वो भी अता करो जो नहीं मांग सकी वो भी अता करो मौला। हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक हमारे पाक अफ़वाज की हिफाजत फरमा दे। उम्मत मुस्लिमा की हर बच्ची को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जिस तरह तूने खाना काबा की हिफाजत में इसी तरह मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक गैबी वसीले से मदद मेरे वक्त के इमाम साहिब फातिमा तो ज़ारा के तहज्जुद में मांगे जाने शिकस्ता पहलू के साथ दुआओं का वास्ता देती मौला। अपनी जद फातिमा तो ज़ारा और बाली सकीना का बदला लेने के लिए जल्द से जल्द आपका ज़हूर हो जाए। मेरे खालिक मालिक इमाम इस काबिल तो है नहीं कि इमाम के वक्त के इमाम को अपने अल्फाज में बुला सके
मौला हमें उनके लश्कर में शामिल फरमा दे, हमारे किरदार को इतना बुलंद कर दे कि क्या रोज़े क़यामत हम उनके सामने सुरखरू हो सकें। मैंने जो मांगा वो भी अता करो, जो नहीं मांग सकी मौला वो भी अता कर। जिसने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हुई मौला उन सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा। और इस वक्त जिसने हाथ फैलाए हुए आमीन बोल रहे हैं या लिख रहे हैं मौला उन सब की दिली कल्बी हजात को कबूल और मंजूर फरमा दे। बेशक तू सब की दुआओं को बहुत ही करीब से दिलों में रह कर सुनने वाला, तो दिलों के हाल बेहतर जानने वाला। मैं सिर्फ अरी से तेरी बारगाह में रखने वाली हूँ। मेरे खालिक में मेरी दुआओं पे बहुत करीब तर होकर मेरी दुआ पे कबूलियत की मोड़ लगा। जिसके दिल में जो जायज़ है तो उसको कबूल फरमा। आमीन सुम आमीन। मेरे वक्त के इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजम। वेलकम टू माई चैनल द टेरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं। ठीक है जी, रीडिंग को स्टार्ट करते ज़्यादा ना टाइम लेते हुए, क्योंकि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि मेरी रीडिंग अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए नहीं होती, लिहाजा आप लोग यहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं। मुझे रीडिंग के स्टार्ट में कहना याद नहीं रहा। आप देखते हैं, चलते हैं रीडिंग की जानिब और देखते हैं कि आने वाले 72 आवर्स मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में क्या बिग चेंज ला रहे हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे रीडिंग के कार्ड को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अगर मेरे पैरट्स की आवाज़ आए तो आज मैंने पैरट्स को खोला हुआ है। ठीक है जी, आज मैं रीडिंग ज़रा लेट बना रही हूँ, तो मेरे पैरट्स की आवाज़ आए तो आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं होना। ठीक है, ओके जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है और बहुत कुछ आप लोग शायद अपने आप से कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि जो स्प्रेड में ज़्यादातर कार्ड जुड़े हुए निकले हैं। फूल तो खिल तो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है जैसे आप लोग अपने आप से कुछ चीज़ें छुपा रहे हो। देखते हैं क्या निकल के आता है। तीन ही कार्ड काफ़ी हैं, या आज एक और ले लेते हैं। ठीक है, 5 कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। निदा आप आज 5। हाँ जी बेटा, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में देखते हैं आपके लिए। इसको एक दफ़ा शफल कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। और नया महीना, अगर नए महीने की पहली रीडिंग में आप खुश रहोगे तो आप यकीन जाने पूरा साल ही खुशी में गुजरेगा। मैनिफेस्टेशन अच्छा करना, पॉसिबिलिटीज़ वेरी नाइस। बॉटम की एनर्जी में पॉसिबिलिटीज़ आ गया और ये बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे बहुत पसंद आई। चलो कुछ तो यानी कि आपने नाउमीदी छोड़ी है, कहीं तो दिन चढ़ा, कहीं तो उम्मीदें आ रही हैं, कहीं तो शायद मेरी हीलिंग काम आ रही, कहीं ना कहीं कोई ट्रैवल करके आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर आप ट्रैवलिंग करके कहीं जाना चाह रहे हो सकता है कि आप रूहानियत के सिलसिले में उम्रा या ज़ियारत पे जाना चाह रहे हो, मुक़द्दस मकामात पे जाना चाह रहे हो। नॉन मुस्लिम हो तो अपने रिचुअल्स को अदा करने के लिए जा रहे हो, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ट्रैवलिंग करके आप आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी जाना चाह रहे हो। और दूसरा ये कि हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग करके या तो कोई प्रपोजल आ रहा है, या कोई जॉब ऑफ़र आ रही है, या फिर कोई ऐसा पास्ट में कोई पर्सन, आपका माजी का कोई पर्सन है जो लौट के आपकी तरफ आ रहा है, और आपको नहीं मालूम कि आप एकदम अचंभित हो जाओगे, यार ये कैसे वापस आ गई या वापस आ गया। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आती हुई मुझे नज़र आती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल। नेक्स्ट क्या है, फूल की एनर्जी, वेरी नाइस पॉसिबिलिटीज़ के साथ फूल कोई तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है। इसके बाद आ गया सिजोफीनिया, टेंशन बहुत ज़्यादा। इसके बाद डिमाइजर, और इसके बाद आ गया रिस्पेक्टिविटी। नहीं जनाब, यहाँ पे एनर्जी कुछ इस तरह की है कि कोई पास्ट का ही पर्सन है जो कि शायद कहीं ना कहीं आपको छोड़ के गया था, आपको खोने की ताकत नहीं रखता, अपने आप में हील नहीं था, आपको बहुत ज़्यादा इन आउट की कश्मकश में डाला हुआ था। कभी आपकी लाइफ में आते थे, कभी आपकी लाइफ में जाते थे, कभी प्यार के सिग्नल देते थे, कभी दोस्ती के सिग्नल देते थे, और कभी बिल्कुल ही फारिग कर देते थे। अब कहीं ना कहीं आपकी ये कश्मकश ख़त्म होती हुई नज़र आती है। ये आप भी हो सकते हो कि आप किसी को मल्टीपल विजन्स दे रहे हो, मल्टीपल ऑफर्स दे रहे हो, कभी किसी को दोस्ती की ऑफ़र दे रहे हो, कभी एकदम आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कभी एकदम बहुत ज़्यादा हैप्पी एकदम बहुत सैड, कभी किसी से बहुत इखलाक से बात कर रहे हो, कभी एकदम ख़त्म, भाई मेरे साथ डील करना तो मैं तो फिर फ़िलहाल ऐसे ही हूँ। लेकिन कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसको आप दुनिया से छुपा रहे हो, चाहे ये आपकी मोहब्बत है, चाहे ये आपकी जमा पूंजी है, चाहे ये कोई ऑफ़र है, कोई जॉब है, या कोई बचपन का दोस्त है जो आपको हील करता था। कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि जब वो इतनी टेंशन ख़त्म आपकी लाइफ में आई, दोनों तरफ से प्रेशर दिया गया, आपको ना वो मिले, ना आपको फैमिली वालों का सपोर्ट मिला, तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशानी में पाया, बहुत ज़्यादा
बंधा हुआ पाया। आप एक ऐसे पंछी हो कि जिसके पर काट दिए जाए और उसे हवा में उछाल दिया जाए, जा बेटा उड़, और ऐसे में वो पंछी क्या करेगा? वो चाहते हुए भी पर फड़फड़ाएगा लेकिन वो नीचे गिरेगा, क्योंकि उसके पास पंख नहीं है। बाजू तो होंगे लेकिन पंख नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा? गिरेगा। इसलिए आपके पास जितनी मर्जी तंग जगह हो या जितनी मर्जी खुली जगह हो, लेकिन दोनों साइडों से आपको प्रेशराइज किया गया, चाहे ये आपकी जॉब है, आपकी फैमिली है, आपका लव है, आपका घर बार है, जो कोई भी सिनेरियो इस वक्त आपका चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को तंग महसूस करो। कोई ऐसी चीज़ लाजमी जिसको या तो अपने घर वालों से या जॉब वालों से या फिर सभी किस्म से लोगों से आप छुपा रहे हो, या कोई नया अफेयर चला लिया आपने, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए हो, या फिर छुपकर आपने शादी कर ली है उन लोगों के लिए जिन्होंने या तो भाग के शादी कर ली है। कुछ ऐसा सिनेरियो ज़रूर चला, आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा कदम लाजमी उठा लिया है जिसमें आप 50-50 के चांस पे बच भी सकते हो और उड़ान भर के ऊपर भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। आपने रिस्क लिया 50-50 का, मे बी आप उड़ के ऊपर चले जाओ और हो सकता है कि उड़ के आप नीचे भी गिर जाओ। अगर नीचे गिरे तो फिर बचोगे नहीं, और अगर ऊपर चले गए, ऊपर उड़ गए, अगर आपका मौके पे चौका लग गया, तो भाई ये जो कीमती खजाना जिसके लिए आपने इतना बड़ा रिस्क उठाया है, ये भैया आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बुलंद मुकाम दिलवाता हुआ, ऊंचा मुकाम दिलवाता हुआ नज़र आता है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आता है जैसे कि अगर आपने कोई रूहानियत का सिलसिला शुरू किया और अगर आप रूहानियत से दूर हो, तो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेटली कहूँगी कि इस मुहर्रम के महीने में अल्लाह से वादा करो, डिवाइन से वादा करो, यूनिवर्स से वादा करो कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप इनर हीलिंग होती हुई आपकी नज़र आती, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हुए नज़र आते हो, और आपको अंदर ही अंदर रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो जल्दी इस तरफ आ जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप इस तरफ ना आए तो ये जो आप इतनी बड़ी छलांग मारने जा रहे हो ना भैया, ये कहीं ना कहीं इस तरह इन रस्सियों में, जिस तरह यहाँ पे आप रस्सियों में बंधे हुए हो ना, इसी तरह बंध जाओगे और उसके बाद फिर आप चाह के भी इस परिंदे की तरह पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर दोगे। तो कोशिश ये करना कि अगर कोई किस्म का फ़ैसला ले रहे हो मियाँ से दूर जाने का, या कोई नया शादी करने का, या किसी से मिलने का, या कोई मुल्क छोड़ के जाने का, जो भी आपका डिसीजन है, जो भी डिसीजन है, खुदारा एक दफ़ा या तो मैं आपको प्योर बहनों वाला मशवरा दूंगी, या तो अपना इस्तिखारा करवा लेना, तो या फिर अगर कदम उठा ही चुके हो तो अब उस पर डटे रहना, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि ट्रू लव में आने वाले 72 घंटों में ऐसा क्या होने वाला है, ये इनके जहन में क्या चल रहा है, या ये कोई आप ऐसा फैसला लेने वाले 72 घंटों में जो आपके लिए आप अपने लव को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, और वो जो खजाना छुपाते फिर ना वो आपका प्यार ही है, और आपकी दुनिया इस वक्त प्यार से भरी जाने वाली। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाते हो, यानी कि नमाज कुरान की तरफ आ जाते हो, मोहम्मद आले मोहम्मद से अपनी मोहब्बत का इकरार करते हो, इजहार करते हो, सच्चे दिल से उनकी अकीदत और मवद्दत रखते हो, तो भैया फिर तो ये कंफर्म बात है कि आपकी लाइफ में मुझे बहुत जल्दी ये पॉसिबिलिटी आती नज़र आती है कि जौन सी कामयाबी आप चाहते हो, जौन सी उड़ान आप भरना चाहते हो, जहाँ पर आप छलांग लगा के निकल के जाना चाहते हो, डेफिनेटली कोई ना कोई आपको ऐसा सपोर्टर मिल जाएगा जो आपको ले निकलेगा, ले उड़ेगा। लेकिन अगर आप रूहानियत से दूर रहकर मल्टीपल वर्ल्ड में ही रहते हो कि जी हम मटीरियलिस्ट हैं, हमें तो पैसा 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 ही चाहिए, तो फिर पैसा 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 आपको डुबा भी सकता है, टेंशन भी ला सकता है, एंजाइटी भी ला सकता है, और आपकी जमा पूंजी को लेके फुर भी हो सकता है, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया जी डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई लेडी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में मुझे आपके लिए कुछ ना कुछ है इस तरह का लव लाती हुई नज़र आती है। अगर तो आपने शादी का फ़ैसला किया है तो बहुत अच्छा किया है, ये लेडी लक आपकी लाइफ में एक नई ज़िंदगी ले आएगी, एक नई बहार ले आएगी, देखने का आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल जाएगा, क्योंकि आपको भी ये चीज़ नज़र आई, ये पॉसिबल हुआ है, तो आपने भी ये रिस्क लेने की कोशिश की है कि मैं यहाँ पर इस बंदी के साथ निकाह करके देख लूँ, या फेरे लेकर देख लूँ, या चर्च में जाके कोर्ट मैरिज करके देख लूँ, क्योंकि ये बंदी मेरी ज़िंदगी में आपकी लव लाइफ को कंप्लीट करती हुई नज़र आती है, या कंप्लीट करता हुआ नज़र आता है, आपको मुकम्मल तौर पर कंपेटिबल पर्सन मिलता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे आ गया लिमोनिस्ट्री, और लिमोनिस्ट्री बताता है कि आप इन दिनों में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा शाइन करने वाली, जब लेडी लक आपके साथ होगी तो शाइन तो ऐसे ही होगा। मुझे यहाँ पर आपके हार्ट चक्रा के साथ आपका क्राउन चक्रा ओपन होता हुआ नजर आता है, और रूहानियत की तरफ अगेन कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जाइए अपने आप को। अगर इस तरह शाइन करना चाहते हो तो भैया सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को रूहानियत की तरफ लेके अपने आप को दीन की तरफ जोड़ो, इस्लाम की तरफ जोड़ो। अपने मंदिर जहाँ पे भी आप जाते हो, दरगाह पे, चर्च में, या गुरु नानक के दरबार में, जो भी आप उसको कहते हो, चर्च में, वहाँ पे आप जाकर अपने आप को रूहानियत से जोड़कर, डिवाइन से जोड़कर
दुआएं मांगो, आपकी दुआएं इस वक्त मैनिफेस्ट होंगी। यहाँ पे बाउंड्रीज जो आपने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट की हैं या बाउंड्रीज क्रिएट करने वाले किसी को अपनी लाइफ में शायद आने नहीं देना चाह रहे हो, और अगर आप नहीं आना देने चाह रहे तो ये भी कोई बड़ा मसला नहीं। आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या सिनेरियो चल रहा है। अगर किसी के लिए आपने बाउंड्री क्रिएट की है कि इस लाइन से आगे तुमने नहीं आना या आपने उसकी तरफ नहीं बढ़ना, वेल एंड गुड, ठीक है, अच्छा फैसला है। लेकिन अगर ये पर्सन वाकई में आपकी लेडी लक है या ये मैन आपकी लाइफ में एक ब्राइटनेस लेकर आता है और इतना प्यार लेके आता है, तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा से फिर से कहूँगी कि एक दफ़ा सोच ज़रूर लेना कि ये बंदा क्या है या क्या नहीं। दी गार्डनर कहीं ना कहीं ये बंदा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, उसके नीचे देख लें जनाब क्या आ रहा है, इंटरमिसी आ रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेक्सुअल होते हुए नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने पर्सन की लाइफ में इन्वॉल्व करते हुए नजर आते हैं। और वो शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि एक तो आप डिवाइन फेमिनन के साथ कर रहे हो, दूसरा ये कि लव लाइफ में आपका मुझे लव कंप्लीट होता हुआ आपकी तरफ आता हुआ नज़र आता है, और बहुत ज़्यादा आपको शायद फाउल मिला है, धोखा मिला है, और आपने सोचा कि भैया मुझे इस बंदी या बंदे के साथ अब राब्ते में नहीं रहना। तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। अगर ये आपका प्यार लौट कर आपके पास आ रहा है तो उसको एक मौका ज़रूर देना, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बंदा आपकी तरफ लौट कर आने वाले 72 घंटों में आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज लाजमी आएगा, क्योंकि मुझे ये पर्सन लौट के आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। आपने कहीं ना कहीं अपनी उम्मीद को, होप को छोड़ दिया है, तभी पॉसिबिलिटीज़ का डिवाइन का कार्ड आया कि भैया इतने टेंशन न लो, तुम्हारी स्टोरी को मैंने चलाया है तो मैं ही तुम्हारी स्टोरी को कंप्लीट भी करूँगा। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मुझे आने वाले 72 घंटों में आपकी लाइफ में प्यार की बारिश होती हुई नजर आती, ठीक वैसी जैसे इस वक्त पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, बल्कि पूरे एशिया में ही बरसात का सीज़न चल पड़ा ना, प्री मानसून आ गया, इसी तरह आपके ऊपर भी प्यार का प्री मानसून शुरू होने वाला है। अब देखो ये प्री मानसून बरसता कैसे है। मुझे तो आपकी लाइफ में प्री मानसून के ये लव की जो है ना, प्री मानसून लव का जो कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा लक लाता हुआ नज़र आता है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस लाता है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर इनर वर्क करता हुआ नज़र आता है। लाइक ऐसा लगता है जैसे कि आपका बोलना, आप लोगों को इंस्पायर करोगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे कि मुझे इस जैसा बनना है, मुझे इस जैसा बोलना है, मुझे इस तरह करना है। क्या ही बोलता है, क्या ही बात करता है, क्या ही समझाने का तरीका है, कुछ इस तरह का आपने अपने ऊपर सेल्फ वर्क किया है। अपने आप से प्यार करो और देखो फिर दुनिया आपकी रिस्पेक्ट कैसे करती है। और अगर आपने अपने अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड लाया जहाँ पे कि मुझे बाउंड्रीज नज़र आती हैं, अगर तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है तो फिर तो बनाए रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दुनिया इससे बहुत इंप्रेस हो रही है। जिस बंदे के लिए आप ये एटीट्यूड दिखा रहे हो थोड़ी देर बनाए रखो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बंदा आपके इस एटीट्यूड से ही बहुत ज़्यादा इंप्रेस है। यहाँ पे 2 ऑफ वांड की एनर्जी खुद से गिर गई है। कहीं ना कहीं आप अभी भी कंफ्यूज हो कि मैं इस बंदे के ये काम करूँ ना करूँ, मैं ये सफ़र करूँ ना करूँ, मैं ये जॉब करूँ ना करूँ, या मैं इस बंदे, या फिर 2 पर्सन है, मैं इसे शादी करूं या ऐसे करूं, मैं ये जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं। कुछ इस तरह का सिनेरियो कि आप अभी भी डबल माइंडेड हुए हुए हो, आपको अभी भी अपने लक पर यकीन नहीं आ रहा, आप अभी भी कंफ्यूज हो। और शायद ये इसलिए भी है कि न्यू मून में मोस्टली लोग तो कंफ्यूज होते नहीं हैं, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर डेफिनेटली आपके ऊपर मून के असरात या 7.5 के असरात बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पर मुझे अभी तक किसी भी किस्म की नज़र बद या ब्लैक मैजिक के असरात नज़र नहीं है। आने वाले 72 घंटे आपके बहुत सेफ रहने वाले हैं। बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हुए आप मुझे नज़र आते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये कहूँगी कि इतना स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग लेने की ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आपके ना सिर्फ पर्सन लौट के आ रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ के साथ, आपको ढेर सारी ऑफर्स और न्यू फ्रेंड्स बनाते हुए भी नज़र आते हो सकता है कि बहुत से फैमिली मेंबर्स जो आपके दूर की फैमिली वाले हैं, जिनसे आपने मिलना छोड़ दिया और उनसे बातचीत करना छोड़ दिया, उनको देखना भी छोड़ दिया कि यार ये बंदों के साथ क्या ही मिलना है या क्या ही बातचीत करनी है, इनसे हमें क्या ही फ़ायदा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आके आपको मनी वाइज सपोर्ट कर देगा। आप हैरान हो जाओगे कि ये बंदा भी मुझे इतने पैसे दे सकता है, या ये बंदा भी मेरे रिश्ते की बात चला सकता है, ये बंदा भी मुझे जॉब के लिए बाहर के लिए ऑफर करवा सकता है, या बाहर से कोई वीज़ा आ सकता है। कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि जैसे न्यूमेरिकल नहीं तो जैसे हम किसी मौजे का इंतज़ार करते हो कि दुआ मैनिफेस्ट हो जाए, हम कहते हैं या अल्लाह पाक कुछ ऐसा हो जाए, या अल्लाह पाक कुछ ऐसा हो जाए। तो भैया मुझे कहीं ना कहीं वो 1 से 2 या 2 से 4 ऑफर्स भी आती हुई नज़र आती हैं। तो अपनी बाउंड्रीज़ में, अपने एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा गरूर में ना जाना, बहुत सोच समझ के फैसले लेना। आने वाले 72 आवर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकते हैं। हो सकता है कि इसमें इन 72 आवर्स में नॉन मुस्लिम के लिए तो शादी की बात भी पक्की होने के चांसेस हैं,
मुस्लिम लोगों में ख़ास करके वो लोग जो फ़िक़्ह जाफ़रिया से हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा रूहानियत की तरफ जाते हुए, ज़ियारात की तरफ जाते हुए, मुक़द्दस मकामात की तरफ जाते हुए और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आते हैं, और इसी वजह से आपकी दुआएं मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आती हैं। तो भैया इस मुहर्रम के महीने का कुछ एहतराम भी कर लेना, मोहम्मद आले मोहम्मद के गम को भी मना लेना, और उसके बाद अच्छे से फ़ैसला लेना और सोचना कि आपने कहाँ पर गलती की थी, कहाँ से आप अपने ट्रैक से उतरे थे। जहाँ पे ये जो आप ये यहाँ पे वाला ये लगा आपको कार्ड दिखाओ ना, ये यूनिवर्स का कार्ड है। अब इसके आगे कुछ नहीं है, वो जहाँ पे जा रहा है नीचे खाई है। एंजल इसके लिए वर्क कर जाती तो डेफिनेटली फिर आप फ्लाई करते हो, लेकिन अगर ये वर्क नहीं करती और आपका वो एंजल वर्केबल नहीं, तो जनाब फिर आप मुझे डूबते हुए भी नज़र आते हो। तो बहुत सोच समझ के फैसला, सक्सेस आती हुई नज़र आती है। आने वाले 74 आवर्स के अंदर अंदर मुझे यहाँ पर आपका विजन क्लियर होता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं आपने जहाँ पे कोई उम्मीद लगा रखी थी किसी पर्सन के साथ, कहीं जॉब के साथ, आउट ऑफ सिटी, अगर यहाँ पे कोई बीमार था, तो मैं ये बता दूं कि मुझे आने वाले 72 घंटों में बहुत ज़्यादा आप लोग सेहत याब होते हुए 50 से 60% तक मुझे सेहत याबी आती भी नज़र आती है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी का मैरिज का मसला बन रहा था, तो भाई मुझे आपकी अरेंज मैरिज होती हुई नज़र आती है, आपके ससुराल वाले मानते हुए नज़र आते हैं, आपकी मन्नतें पूरी होती हुई नज़र आती हैं, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती हुई नज़र आती है। अगर आप किसी जॉब के सिलसिले में थे कि कहीं से लेटर आ जाए या इमिग्रेशन के सिलसिले में बाहर का काम मुकम्मल हो जाए, तो मुझे ये भी नज़र आता है जैसे कि आपको बाहर के किसी भी कंट्री से ऑफ़र आ सकती है। जिस कंट्री में या जिस कंपनी में आप जॉब करना चाहते थे, मुझे वहाँ पर आप एक अच्छे नंबरों के साथ पास होते हुए और उस कंपनी में जॉब करते हुए नज़र आते हो। और अगर कहीं से कोई पैसा वगैरह आने की उम्मीद थी, तो मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से वो पैसे आते हुए भी नज़र आते, जो कि मुझे पैसों की तरफ से या कोई जैसे कोई गोल्ड की चीज़ आपको गिफ्ट करने वाला है, कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। अगर कोई यहाँ पर लॉटरी वगैरह या कोई कमेटी वगैरह डाली हुई, तो मुझे बाय चांस वो कमेटी भी आपके हक में निकलती हुई नज़र आती है। मैं यहाँ पे जुए सट्टे की बात बिल्कुल नहीं कर रही, ये चीज़ जहन में रखना, ठीक है। तो बिटकॉइन पे जाने वाले, जुआ सट्टा लगाने वाले ज़रा अपने कान खोल के सुन ले। यहाँ पे आ गया जी, आप मुझे यहाँ पर किसी एक चीज़ के ऊपर, मैंने आपको पहले कहा था कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने, एक मिनट, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने यहाँ पर बहुत बारीक बीनी से अपनी ज़ात पर वर्क किया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की है, सेल्फ लव किया, इनर हीलिंग की है। और यही वजह है कि आज डिवाइन ने, अल्लाह ने आपकी लाइफ में आपका प्यार लौटाया है, आपकी किस्मत लौटाई है, आपको बात करने का सलीका, बात में वजन रखने की बात, कि लोग आपकी बात को वर्थ दें, कि वाकई यार 100 बंदों में बैठ के अगर आप बात करोगे तो यार बात कर रहा है, कमाल की बात कर दी, क्या टॉपिक क्या था। आपकी बात की वर्थ को जाना जाएगा, आपकी बात को माना जाएगा कि यस यही चीज़ है, ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा मुझे आने वाले 72 घंटों में आप वर्क करते हुए भी नज़र आते, क्योंकि आपको अगर कोई जॉब की ऑफ़र आएगी या कोई कारोबार की ऑफ़र आएगी, तो भाई मुझे तो आप बहुत ज़्यादा आने वाले पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, है निदा पी? जी हाँ बिल्कुल। ओ यहाँ पे तो इश्की आ गई, यहाँ पे तो आपके लवर भी भागे आगे कि मुझे आपके लवर की तरफ से अरीज़ा आता हुआ नज़र आता है। अरीज़ा मीन लेटर आता हुआ नज़र आता है। मुझे कोई पूछ रहा था निदा पी ये अरीज़ा क्या होता है? आप अक्सर दुआ में कहती हूँ कि मैंने जो लोगों ने अरीज़े दिए वो अपने अल्लाह को दिए, तो अरीज़ा कहते हैं खत को, लेटर को। जैसे आप मुझे कोई कहता ना कि निदा पी हमारे लिए दुआ करना, इट्स मीन कि आपने मुझे अरीज़ा दिया और मैंने वो अरीज़ा उठा के तहज्जुद की नमाज में अल्लाह की बारगाह में रख दिया। कि जैसे एक डाकिए को लेटर दिया जाता है और वो किसी भी एड्रेस पे जाके लेटर देता है, अब डाकिए को नहीं पता होता कि आपने लेटर के अंदर क्या लिखा है, लेकिन लेटर पढ़ने वाले को पता है कि उसने अब आपको जवाब क्या देना है। इसी तरह मुझे नहीं पता कि आपकी दुआओं की क्या वर्थ है, लेकिन वो अल्लाह को वर्थ पता है, क्योंकि अल्लाह सबके दिलों में मौजूद है। तो इसलिए बेटा अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे आपकी लाइफ में आने वाले 72 घंटों में आपका इश्क जवान होता हुआ नज़र आता है, आपके पर्सन ही इश्क में लौट कर आ रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आ गया है जनाब यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन, और उसके नीचे है जनाब डॉटर ऑफ सन। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में 10 ऑफ कॉइन है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। पावरफुल एनर्जी ये बताती है कि अब ये जो पर्सन आपके आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये पर्सन आपकी लाइफ में शादी का प्रपोजल ही लेकर आएंगे। आपकी की गई दुआएं मैनिफेस्ट हो गई हैं, और आप ये ना समझना कि ये पर्सन आपको धोखा देंगे, क्योंकि जितनी शिद्दत से आपने मैनिफेस्ट किया। अशकी का कार्ड, लवर का कार्ड ये बताता है मेड फॉर ईच अदर का कार्ड है। पहला कार्ड भी यहाँ पे लव का था, यहाँ पे अशकी का कार्ड भी लव का है। और बॉटम ऑफ द डेक की लास्ट कार्ड की एनर्जी भी 10 ऑफ कॉइन है। आपको घर परिवार देना चाह रहे, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर
इसे क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ये आपको मजमूई तौर पर अपने घर वालों की तरफ से, फैमिली वालों की तरफ से मनाते हुए सबकी रजामंदी के साथ ये शादी होती हुई नज़र आती। कोई कोर्ट मैरिज में जाके नहीं होगी, कहीं छुप छुपा के शादी नहीं होगी, कम बंदों में से ही, लेकिन आपकी मुझे शादी होती हुई नज़र आती है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके अंदर इस वक्त इस कदर ब्राइटनेस आ रही है, आपके अंदर इस कदर हीलिंग हो चुकी है, आप इस कदर इस वक्त खूबसूरत दिख रहे हो, चाहे आप गोरे हो, काले हो, नाटे हो, माटे हो, जैसे भी हो। इस वक्त आप दूसरों के ऊपर इस कदर अपना अट्रैक्ट कर रहे हो, दूसरों को इस कदर अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी, आपकी सोल, कि दूसरे आप पर सिर्फ इम्प्रेस हो रहे हैं कि वाह यार इसने ऐसा क्या किया है कि इसको हर चीज़ ही पता है। इससे आपसे इस वक्त जो भी जिस भी टॉपिक पे बात की जाएगी ना, आप उसका बहुत अथेंटिक और पावरफुल जवाब दोगे। देखने वाला कहेगा वाह यार बंदा हो तो ऐसा हो या बंदी हो तो ऐसी हो। यहाँ पे स्टार साइन बताऊँ तो यहाँ पे जेमिनी का, टॉरस की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, विर्गो की एनर्जी, सेजिटेरियस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। यहाँ पर मुझे जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है और यहाँ पे मुझे लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। डेट ऑफ बर्थ में अगर मैं बता दूँ तो मुझे यहाँ पे 11 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 6 की एनर्जी, 19 की एनर्जी, 22 की एनर्जी, 24 की एनर्जी, 27, 19, 14, 4, 9 और इसके अलावा 28 और 26 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। इसके में और आने वाले 72 आवर्स के अंदर मुझे आप बहुत ज़्यादा रूहानियत और प्यार में नज़र आते हो। कहीं ना कहीं इतनी लगन हो जाएगी आप में, इतनी लगन होगी, आप चाहे आप रूहानियत में ले जाओ, अपने वर्क में ले जाओ, या जिस बंदी या बंदे के साथ शादी करना चाहते हो उनकी तरफ से जो प्यार आ रहा है, जितना अच्छा मैनिफेस्ट कर लोगे इन 2 महीनों में, मुहर्रम सफ़र में, और जिनका ये महीना मोहम्मद आले मोहम्मद का, बिलीव करो कि इस महीने में जिन जिन की शहादतें हुई हैं, अगर आप वाकई में सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हो तो जाके सुनो कि 6 माह के अली असगर से लेकर 13 साल कासिम के सेहरों का, 18 साल अली अकबर के लाशे का, 32 से 34 साल के गाजी अब्बास के लाशों का इन्होंने किस तरह शहीद किया, किस तरह उन्हें पे पानी बंद किया, कैसे इन्होंने बीवियों की चादरें छीनी। कितनी मार्फत रखता है मुहर्रम और सफ़र का महीना। ये इस्लाम ऐसे ही बच के आपकी झोलियों में नहीं आ गया, ये पक्की पकाई बिरयानी ऐसे ही नहीं आ गई। आज आपको पक्की पकाई बिरयानी, आप उठते हो कहते हो जी बच्चा पैदा, हम कहते हैं जी मुसलमान पैदा हो गया। मुसलमानों ने इस दीन को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो कोशिश करो कि अगर कुर्बानियाँ दी हैं तो इस बिरयानी को ऐसे ही ना खा लो, इस प्लेट को सजी सजाई को दे के हर किसी को मत कहो कि वो फलाना गलत कर रहा है, वो ढींगना गलत कर रहा है। अरे भैया जाके थोड़ी सी सर्च कर लो। अगर आप किसी भी एक्ट्रेस की हर चीज़ का आपको पता है, नेल पॉलिश किस ब्रांड की लगाती है, फलाना ड्रेस किस ड्रेस का पहनती है, अंडर गारमेंट्स कौन से ब्रांड की पहनती है, तो थोड़ा सा दीन के बारे में भी पता कर लो तो आपको पता चल जाएगा। हुआ क्या, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं आने वाले 72 आवर्स के अंदर आपको क्या लगता है मेरे देखने वाले व्यूज़ के लिए। मुझे तो लगता है कि इनकी लाइफ में प्यार आ रहा है, जॉब आ रही है, शादी आ रही है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। मेरे देखने वाले व्यूअर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए? आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं एंजल से। मेरे हिसाब से तो एनर्जी बहुत मज़े की आ गई। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं यहाँ पे क्या आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफेक्ट टाइमिंग, आप लोगों में से बहुत से लोगों की परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है, और अगर आप लोगों की परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है तो भाई मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों को चाहिए कि अपने शुक्राने के नफल अदा करो। और मुहर्रम के लिहाज से मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि 2 रकत नमाज मोहम्मद आले मोहम्मद को तोहफ़ा हदिया पेश करना, कि 2 रकत नमाज हदिया पेश करते हो। पहले रोज़ाना डेली कम से कम 10 मुहर्रम तक तो रोज़ाना डेली पेश करो, और मौला हुसैन को लाजमी पेश करना कि जिनकी वजह से आज आप लोग ज़िंदा हो, इस्लाम का नाम दुनिया पे है। ठीक है जी। आप लोगों में से बहुत से लोगों की परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है। बहुत से लोग अपने पर्सन के साथ आहो आहो करने के लिए तैयार हो, लेकिन आहो आहो करने से पहले भैया आपको इतना करना है कि आपको शादी करनी है, निकाह करना है, या चर्च में जाके फेरे लेने हैं। निकाह और शादी से पहले ही आहो आहो ना कर लेना, बाद जो पता चले इंटरनेट पे वायरल हुए हो और फिर कुछ और ही आगे से नतीजे निकलते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ यस, देखा ये निकाह शिकाह पहले कर लेना, कितने अमीन आहो आहो कर लेना, कितना डिवाइन ने बात को कैरी किया है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए थी, यस साबित है। अगर आपको लगता है कि आपके प्यार लौट के आ रहे हैं, यस। अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आपने की है, अपनी सेल्फ हीलिंग की है, यस आपने किया है। ये जितनी पॉजिटिव एनर्जीज मैंने बोली वो सारी की सारी सच थी, अगर आप बिलीव कर लेते हो। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ पे बताएं। बिग हैप्पी चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में। ये छुपे हुए कार्ड के नीचे एक और है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। और कुछ लोगों के लिए कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करो, सोचने के अंदाज को चेंज करो। कहीं ना कहीं बिग हैप्पी चेंज आता हुआ नजर आता है। लुक फॉर अ साइन, अपने साइंस को देखो कि वो साइंस आपके लिए
क्या लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, ये एंजल्स आपको बहुत अच्छे से बता देंगे कि वो साइन आपके लिए क्या थे, और अगर आपको ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए ही थी। आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना होगा, इस चीज़ को आपने मैनिफेस्ट करना है बहुत अच्छे तरीके से कि ये डिवाइन की रीडिंग आपके लिए थी और आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना है, और आप अपने सेल्फ पे भी काम करोगे। जितना अच्छा आप काम कर लोगे, आप बिलीव करो आने वाले 72 घंटों में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये रीडिंग जस्ट 72 घंटों की, जब भी जिस वक्त भी ये रीडिंग आपकी नज़र के सामने से गुजरी तब की आपकी रीडिंग है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अगर रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थम्स अप दबा के जाइएगा, सिर्फ रीडिंग को देख के नहीं जाते, एनर्जी को एक्सचेंज लाजमी किया कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।